आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शाना शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 73वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। आदर्श गुरु की महानता पर प्रकाश डालने का प्रयास भर कर रहा हूँ। आगे बहुत पुरानी बात है। एक विद्वान आचार्य प्रवर शहर से बाहर आश्रम बनाकर रहते थे। आश्रम में ही एक तरफ श्री कृष्ण का मंदिर, साथ में शिव परिवार की स्थापना भी की हुई थी। पत्नी आश्रम से 3 किलोमीटर दूर शहर में पुश्तैनी मकान में रहती थी। मंदिर के साथ में ही विद्यार्थियों के आवास की भी निःशुल्क व्यवस्था थी तथा विद्या अध्ययन भी निःशुल्क था। सभी विद्यार्थियों को खाने पीने की व्यक्तिगत व्यवस्था थी, लेकिन सादा खाना सभी को आश्रम में ही बारी बारी से विद्यार्थी ही बनाते थे। आचार्य जी की जीविका मंदिर की चढ़ावे पर निर्भर थी। उसमें भी नियम यह था कि एक दिन का ही 2 व्यक्तियों के भोजन की सामग्री के बाद जो बचता उसे उसी दिन ज़रूरतमंदों को बांट दिया जाता था। वर्षों से इन्हीं कठोर नियमों का पालन हो रहा था। विद्यार्थी जिसकी मंदिर में सेवा ड्यूटी होती थी, वही स्वयं दानकर्ता को एक्स्ट्रा सामान होने पर गुरु आदेश कहकर एक दिन की भोजन सामग्री रखकर शेष सामान अन्य लोगों को बांटने की कहकर लौटा देता था। सभी ब्रह्मचारियों को विद्या अध्ययन के अलावा नित्य प्रति गुरुजी गीता पर विवेचना के साथ गीता के अध्याय 9 के श्लोक 22वां को जीवन में उतारने बाबत बहुत जोर देते थे। एक दिन भगवान ने आचार्य जी की परीक्षा लेने का मन बनाया। उसके अंतर्गत रक्षाबंधन से एक दिन पहले मंदिर में चढ़ावे में कुछ भी मुद्रा अथवा सामग्री सारे दिन में नहीं आई, जिसके कारण आचार्य जी की सुबह दोपहर मंदिर में भगवान का प्रसाद न लगा पाई। शाम और फिर रात्रि हो गई। कोई चढ़ावा नहीं आने से मंदिर में सारे दिन प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं हुई। फलस्वरूप आचार्य जी भी सारे दिन भूखे रहे। शर्म के कारण घर भी नहीं गए। पंडिताइन के पड़ोसियों ने भी कोई भोजन सामग्री देने का आग्रह भी किया। ये कल रक्षाबंधन है, कुछ सामग्री भेंट स्वरूप ले लें आप। परंतु आचार्य जी के कड़े निर्देशानुसार कुछ भी स्वीकार करने से पंडिताइन ने मना कर दिया। इधर रात्रि 10 बजे आचार्य जी का भूख के कारण धीरज टूटने लगा। गीता का अध्याय 9 का 22वां श्लोक, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् की लाइन तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् को पेंसिल से काट दिया, यह सोचकर कि यह लाइन सत्य नहीं हो सकती, और सो गई। भूख के कारण साउंड स्लीप नहीं आई और नियमानुसार प्रातः 4 बजे उठकर बैठ गए। उठते ही गीता की उक्त श्लोक पर पुनः निगाह गई और फलस्वरूप काली स्याही से पूरा श्लोक यह कहकर ढक दिया कि सचमुच यह श्लोक सत्य नहीं हो सकता। उधर प्रातः 6 बजे आचार्य जी के शहर वाले मकान पर एक 12 वर्षीय बालक सिर पर पोटली रखकर आया और दरवाजे खोलने के लिए आवाज़ दी। पंडिताइन ने दरवाज़ा खोला तो एक बालक सिर पर पोटली लेकर खड़ा था। उसके शरीर पर नीले पीले निशान तथा मुंह पूरी तरह काला देखा। पोटली अंदर रख कर वापस पंडिताइन के पास आया तो उसकी दयनीय दशा देख पंडिताइन ने उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार से पूछा कि बेटा, तेरे शरीर पर ये निशान व मुँह पर काली स्याही किसने लगाई है? बालक ने पूछकर बताया कि मेरा गांव आपके गांव से काफ़ी दूर है। देर हो जाने से कल रात आश्रम
सामान लेकर नहीं पहुंचा था, जिसके कारण एक दिन गुरुजी भूखे रहने से नाराज हो मेरा ये हाल किया है तथा मेरे मुंह पर भी काली स्याही पोती है। आचार्य जी को बालक के प्रति ऐसा व्यवहार सुन पंडिताएं रोने लगी। अपने हाथों से सारे दाग धब्बे मुंह दोनों हाथों व साड़ी के पल्लू से साफ किए तथा बालक को कहा कि बेटा, आचार्य जी वृद्ध हो गए हैं, जल्दी ही धैर्य खो देते हैं, तो बुरा मत मानना, तथा अपने हाथों से नाश्ता कराकर बालक को राजी कर विदा किया। बालक के जाने की थोड़ी देर बाद आचार्य जी जब घर पहुंचे तो पंडिताइन ने नाराज होते हुए पूछा कि अबोध बच्चे के साथ कोई ऐसे गुस्सा करता है क्या? उसका मुंह काली स्याही से पोत दिया आपने। उस घटना से आचार्य जी ने अनभिज्ञता प्रकट करते हुए बतलाया कि मुझे तो कुछ पता नहीं। तब पंडिताइन ने अपने दोनों काली हथेलियां दिखलाते हुए कहा कि मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? देखो, दोनों हाथों को गौर से, इन हाथों से मैंने बालक का मुंह साफ किया था। उस साड़ी का गंदा पल्ला भी दिखलाया। पंडिताइन ने काली हथेलियों के में धुंधला से पढ़ने में आया, योगक्षेमं वहाम्यहम्। हथेलियों में योगक्षेमं वहाम्यहम् जब दिखलाई पड़ा तो आचार्य जी सजल नेत्रों से वापस आश्रम लौट गए। गीता के 108 परिक्रमा करने के बाद उक्त श्लोक को दोबारा लिखा व बोले, गीता का श्लोक, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सचमुच संपूर्ण सत्य है। एक बार आचार्य जी ब्रह्मचारियों सहित कुंभ का मेला अवलोकन करने गए। वहाँ एक साधु आंखें बंद किए ध्यान में बैठा था, लेकिन जब कोई मुद्रा उसके सामने रख जाता तो साधु बार बार आंख खोल देता और देखा करता। उसकी इस हरकत को देखकर आचार्य जी मुस्कुराकर आगे चल दिए। थोड़ी ही दूर पर एक पंडित जी भागवत कथा कर रहे थे। सामने श्रोताओं में काफ़ी भीड़ बैठी थी, लेकिन पंडित जी का भावना रहित चेहरा एवं उनकी वाणी में कोई तालमेल न होने से आचार्य जी बड़े जोर से हंसकर आगे चल दिए। आगे एक सेवक किसी कोढ़ी के घावों को बड़े मनोयोग से साफ कर दवा लगा रहा था। उसे देख आचार्य जी सजल नेत्रों से आगे चल दिए। आश्रम पहुंचने पर ब्रह्मचारियों ने आचार्य जी से प्रश्न किया कि पहले आप मुस्कुराए, फिर जोर जोर से हंसे, बाद में सजल नेत्रों से वापस लौटे, क्या कारण था गुरुजी? प्रश्नोत्तर में आचार्य जी ने बतलाया कि पहले साधु का ध्यान भगवान की साधना में न होकर मुद्रा कितनी है उस पर बार बार जाकर रुकता था, इसलिए मुस्कुराया। यानी ध्यान के प्रति लगन और निष्ठा हो तो ध्यान थोड़े समय में और उत्कृष्टता के साथ पूरा होता है। पूरी लगन के साथ ध्यान करें, पोषण भगवान पर छोड़ दें। दूसरी बार जोर जोर से हंसने का कारण था कि पंडित जी भागवत बिना किसी भाव के यंत्रवत कर रहे थे। उनके बोले हुए शब्दों और उनकी भावभंगिमा में कोई तालमेल नहीं था। तीसरी घटना उस सेवक को देखा जो तन्मय होकर कोढ़ी की सेवा में लीन था। ऐसा ही हमारा सेवा भाव होना चाहिए। सच्ची सेवा से अभिभूत होकर नित्य सजल हो गई। सारे ब्रह्मचारियों को बुलाकर आचार्य जी ने एक रोज एक चमत्कारी शीशा दिया। साथ में सख्त हिदायत की, इस शीशे से केवल अपना चेहरा ही देखना और स्वयं को चेहरा देखते ही अपने अंदर बुराइयां जो भी होंगी
स्वयं को ही दिखलाई पड़ेंगी। उनमें से प्रत्येक विद्यार्थी को जो सबसे सरल बुराई त्याग सकते हैं, प्रथम उसे ही त्यागने का संकल्प लेते हुए धीरे धीरे स्वयं को बाल सुलभ सरल बनाकर ही प्रत्येक विद्यार्थी को घर जाने की अनुमति प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं को सुधारने पर ही ध्यान केंद्रित करेगा। अन्य की किसी भी कमी पर ध्यान अथवा चर्चा भी करने पर आश्रम से अवलंब छोड़कर बिना गुरु आशीर्वाद त्यागना अनिवार्य होगा। आचार्य जी के कड़े निर्देशन के अंतर्गत सभी विद्यार्थी कुंदन अतुलनीय विद्वान बनकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने योग्य बने। आदरणीय भाइयों एवं बहनों, मेरी कहानी पर टिप्पणी करें। यदि रुचिकर हो तो कृपया फॉलो का बटन दबाएं। धन्यवाद।